जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे मैंने लगभग 1 साल होने वाले हैं मेरे दरबार के चलाते हुए एंड मेरे दरबार में मेरे बहुत सारे ऐसे अलग-अलग नए-नए एक्सपीरियंस्ड हुए मेरे साथ, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही इसीलिए ताकि कुछ लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी ही भाँति जैसे मैं पहले थी, द्विधा में फँसे हुए रहते हैं कुछ चीज़ों में माने नहीं माने, होती है नहीं होती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में भी कुछ बातें सुने मेरी एंड अगर उनके जीवन में कुछ क्लैरिटी आती है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी कि मैंने कुछ तो योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है इस समाज में लोगों को एक सही पाथ पे ले जाने में। मैं अपनी एक एक दरबार से जुड़ी घटना बताती हूँ कि मेरे पास कुछ महीने पहले कुछ लोग आए थे एंड वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही थी जब से उन्होंने नया घर बनाया था। उस घर में जैसे ही उन्होंने 2 भाई थे एंड उनकी फैमिली एंड उनके मम्मी-पापा एंड 3 भाई थे बट 1 भाई कहीं और रहते थे अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने पुराना घर छोड़कर नया घर बनाया था एंड उस घर में वे लोग शिफ्ट हो गए थे और रहना स्टार्ट किए थे। जैसे ही वे लोग रहना स्टार्ट किए उनके घर में अनहोनी होनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर कुछ दिनों में उनके जो बड़े भाई हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी हुई जो कि ठीक ही नहीं हो रही थी एंड वो उ उनका पूरा फैमिली इतना पैसा बर्बाद कर रहा है डॉक्टर के पीछे खर्चा कर रहा है। उन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई एंड डॉक्टर भी एक टाइम पे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, बता ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली कि उनको कौन-सी बीमारी है। बिल्कुल उन्हें उनके पूरे बॉडी में दर्द रहती थी, ख़ास करके ये पीछे की जो ये कमर एंड ये जो आपका बैक है, उसमें तो बहुत लोगों को ये भी लगा कि इससे गैस की कोई समस्या है, गैस की बीमारी है एंड उनको साँस लेने में दिक्कत होती थी एंड छाती उनका काफ़ी दर्द देता था, चेस्ट उनको इतना पेन करता था और ये सारी चीज़ें उनको शाम होते ही बढ़ जाती थी। दिन में कम रहती थी बट शाम होते ही बढ़ती थी, साथ ही साथ अमावस्या पे एंड पूर्णिमा पे उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता था, ख़ास करके अमावस्या पे। वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत सारे धाम पर गए, मैं क्या-क्या आपको नाम बताऊँ? आप समझिए कि अभी बहुत सारे फ़ेमस धाम हैं एंड अभी यूट्यूब पर तो बहुत सारे धाम आ गए हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि समाधान करते हैं। तो वे बहुत जगह बड़े से बड़े दरबार गए एंड फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। वे लोग जब मुझसे मेरी सबसे पहले तो उन्होंने मेरी वीडियो देखकर एंड मुझसे उनका परिचय हुआ। वीडियो देखने के बाद उन्होंने ये तय करा कि मिलने जाएँगे। उन्होंने मोबाइल पर ही पहले मुझसे बात-वात करी एंड उन्होंने नवरात्रा करा मेरे कहने पे। उन्होंने जब नवरात्रा करा अपने घर में, नवरात्रा करने के बाद मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप पूरे दिल से, श्रद्धा से नवरात्रि के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में नवरात्रि करते हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। जब उन्होंने नवरात्रि करा अपने घर में, नवरात्रि में उन्होंने एक आप सभी को पता है कि कलश स्थापना करते हैं एंड ऑल, उसमें नारियल की भी स्थापना होती है, नारियल को भी हम लोग स्थापित करते हैं, कलश के ऊपर रखते हैं, उन्होंने भी रखा था एंड जब उन्होंने अष्टमी को वो नारियल खुद ब खुद फट गया एंड उस नारियल से बिल्कुल लाल रंग के छींटे निकले, लाल रंग के पानी निकली एंड वे बहुत ज़्यादा वो लोग जो मानते नहीं थे, बिलीव नहीं हो रहा था, कहीं न कहीं उनको एक बिलीव करने का ये पता चला कि उनके घर में कुछ तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हैं। ये चीज़ें उन्होंने पहले तो लोग मान नहीं रहे थे, उनके घर परिवार के लोग कि क्या चीज़ें हैं। फिर भी एक होता है ना कि नहीं मानते हैं, लेकिन दुःख में इंसान कहीं भी चला जाता है। कोई भी दरबार में चला जाता है, नहीं मान रहे फिर भी दुःख में तो इंसान किसी के पास दुःख में तो इंसान को पत्थर में भी भगवान नज़र आता है एंड वहीं जब आपको दुःख नहीं है तो आपको भगवान साक्षात क्यों ना आ जाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मज़ाक में टाल देंगे। इस तरीके की चीज़ें लोगों में होती हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से छोटी-सी जो मैंने वृतांत बताया उसके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इस कलयुग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नकारात्मकता आपके आस-पास नहीं, आपके घर में मौजूद है। घर के लोग
घर के आसपास के लोग ही इतना ज़्यादा एक दूसरे को लेके जेलसी में इस हद तक की चीज़ें कर रहे हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। खुशी होता है उन्हें एक दूसरे को परेशान करके। तो ये चीज़ें, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ही राक्षस है? राक्षस कहीं और नहीं है। राक्षस आपके अंदर ही बैठा हुआ है और वो समाज के अंदर ऐसे-ऐसे दैत्य हैं जो छुपे हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं, खूब अच्छा स्पिरिचुअली भी है। तो क्या दैत्य स्पिरिचुअल नहीं थे? क्या दैत्य भगवान की पूजा नहीं करते थे क्या? दैत्य भी तो भगवान की पूजा करते थे, उन्हीं से शक्ति लेते थे और फिर भगवान ही बन जाते थे। भगवान बनने की कोशिश करते थे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे आस-पास ही इतना ज़्यादा हम एक-दूसरे को देख नहीं पाते हैं, परिवार में एक-दूसरे को, अभी का ऐसा समय है कि परिवार में एक-दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, किसी की खुशियाँ नहीं देख पा रहे हैं। गाँव में जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं, कोई अच्छे पद पे आगे बढ़ रहा है तो उसको नहीं देख सकते हैं एंड उसको गिराने के लिए कुछ कभी प्रॉपर्टी के लालच में, तो कभी कोई सक्सेस कर रहा है, कोई अच्छा खा रहा है, उसके लालच में, बहुत तरह की लालच, लालसा, डिज़ायर एंड आप एक-दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं, इस हद तक की चीज़ें आप कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी दैत्य और देवों का युद्ध जारी है। आज मुझे माँ ने जो इस काम के लिए रखा है, मैं नहीं समझ पाती थी शुरुआत से। आप जब मेरी वीडियोज़ देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं एक साधारण सी नॉर्मल लड़की थी, पढ़ने-लिखने वाली। मुझे भी मैं पूजा करती थी, लेकिन इस हद तक की कि मैं एक दिन मैं ऐसे दरबार चलाऊँगी, भगत बन जाऊँगी, ये मैंने नहीं सोचा था। सो माँ ने मुझे बताया कि मुझे ये काम क्यों करना है। मुझे महादेव ने बताया कि तुम्हें इस पर्पस के लिए क्यों चुना गया है। सो ये जो पर्पस है मेरी लाइफ़ का, वो इसीलिए है। मेरे जैसे और भी लोग होंगे एंड बनने के कगार पे हैं, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रोसेस भी इतना मुश्किल है, इसीलिए तो कलयुग इतना खतरनाक है। कलयुग में अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें वो बहुत कम हो जाएँगी। फिर भी संसार में तो बैलेंस बनाना है ना। और शक्ति, इस संसार को चलाने वाले शिव शक्ति हमेशा चाहते हैं कि संसार में बैलेंस बने एंड बैलेंस में बनाने के लिए चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो कोई भगत हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, प्रिडिक्टर हो, किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा जिनकी थर्ड आई ओपन हुई हो, किसी भी रूप में अगर वो इस समाज में योगदान दे रहे हैं, समाज में आगे समाज के लोगों को एक नए पथ पे ले जा रहे हैं, धर्म के रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। सो ये आप समझिए कि भगवान की ही कृपा है। वही चाहते हैं कि इस समाज को बैलेंस में लाने के लिए, इस दुनिया को बैलेंस में लाने के लिए उनको वो काम करते हैं एंड मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे जो चुने जाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने फैमिली एंड लोगों की बातों में आकर के एंड फिर जो भगवान के द्वारा दिया गया काम है उसको वो नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको मैं बता दूँ कि ये काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप माया के दुनिया में आप भी रहते हैं एंड माया से भरी इस दुनिया में माया से दूर भी आपको होना है, तभी आप ऐसा काम कर पाएँगे। आपकी अगर थर्ड आई ओपन हो चुकी है एंड आप अगर कोई दरबार चला रहे हैं, तो आप इस माया की दुनिया से बाहर निकले हैं कहीं न कहीं। आपने देखा है 5D वर्ल्ड में आप आए हैं, आप जानते हैं चीज़ों को, तभी आपको ये मौका मिला है, सुनहरा मौका। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी आके बहुत लोग भ्रष्ट हो जाते हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ उन्हें जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं एंड सही मार्ग नहीं बताते हैं। सो मैं यही बता रही हूँ आपको कि संसार में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें बढ़ रही हैं, बढ़ते जा रही हैं, बढ़ते रहेंगी नकारात्मक शक्तियाँ। और अभी जो 1000 डेज़ है एंड आफ्टर होली, सो इतना ज़्यादा एक युद्ध चल रहा है, अभी का जो समय है वो युद्ध का ही है और युद्ध चल ही रहा है हमारे अंदर हर वक़्त। और एक ऐसा युद्ध, आप देखिए घर-घर में युद्ध है हर किसी का। आप इस साल ना एक सही और गलत का युद्ध है, आप देखना। ऐसा-ऐसा युद्ध चलेगा जिसमें मैं बोल रही हूँ ना, एक नया युग का प्रारंभ हो रहा है फिर से एंड उस युग में बहुत सारी चीज़ें बदली जाएँगी, नए तरीके से लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है,
हो रही हैं चीजें, बस आपको आंख कान खोल के देखना है, सुनना है चीजों को आंख बंद करके। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर सुनिए चीजों को, आपको सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ समझ में आएगा। वरना आप इस दुनिया में माया में ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि चीजें हो क्या रही हैं। उसको समझने के लिए आपको स्पिरिचुअली पाथ पे आना ही पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, आपको उनके चरणों में अर्पित होना ही पड़ेगा। तभी आपकी जो चैतन्य है वो जागेगी एंड आप उसको समझेंगे, अपने अंदर झांकना सीखेंगे, जानेंगे कि अब चीजें क्या हो रही हैं, क्या चल रही हैं। सो सडनली मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं अचानक से सडनली किसी के घर में सब कुछ बदल गया, अचानक से वो लोग खुशियों से उनका घर भरा हुआ था और कुछ ऐसी चीजें हुई कि उनका घर संसार लुट गया, उजड़ गया और वो लोग बहुत बहुत साल तक दुखी रहने के लिए एंड क्योंकि जो चला जाता है वो तो वापस नहीं आ सकता ना। जीते जी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, और अगर जो नहीं है, जो चला गया, उसके लिए आप क्या कर पाएंगे। सो उस कहानी में भी मैंने आपको बताया, वो कहानी नहीं है, वो तो फैक्ट है, वो तो रियल स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो उन लोगों का परिवार इस हद तक का हो गया कि आप समझिए कि वो लोग हर काम करने के लिए तैयार थे, इतना परेशान हो गए थे ऐसी चीजों से कि हर काम करने के लिए तैयार थे। उनका बिजनेस सारा बंद हो गया, उनका घर, उनका परिवार में सब बीमार रह रहे हैं एंड इतना डर गए उन लोग कि सब एक साथ रहने लगे एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, कोई ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बन गई, बहुत ही भयावह। बातों में बता नहीं सकती हूँ मैं आप लोगों को एंड ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि सब कुछ वीडियो में बता पाना इम्पॉसिबल है। ये सारी चीजें समझने की है, देखने की है, आपके आसपास ही है ऐसी ऐसी चीजें। आप बस आंख खोलिए, आप भगवान से ज्ञान मांगिए, देवी माँ से कि वो ज्ञान आपको दे जैसे कि आप सत्य को देख पाए। मैं बस इतना ही बोलूंगी आज की वीडियो में एंड वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी अगर आपको कोई सवाल है या माता रानी की आज्ञा होगी तो मैं और भी कुछ चीजें बताऊंगी और भी एक्सपीरियंस अपने शेयर करूंगी। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऐसे लोग जिनको जरूरत है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देखकर ही आते हैं, जुड़ते हैं एंड वे कहते हैं कि मैं इतना साल से परेशान हूँ लेकिन मेरी परेशानी को सुनने समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको शेयर करने के लिए बोलती हूँ, मैं इसीलिए आपको मैं इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है कि आपके ही परिवार में अगर कोई है तो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके आपने रखा है तो हो सकता है कि कुछ बातें आपके काम की हों, कभी तो आएंगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हो रहोगे तो आपके मोबाइल पे आएंगे, स्क्रीन पे मेरी बातें एंड हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जहां आप रुके पड़े थे, वो चीज़ों में आपको समाधान मिल जाए, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो बस मेरी यही इच्छा है कि सभी सुखी रहें, संसार में खुश रहें, सबको जीने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है, सभी को अपने लाइफ में आगे बढ़ने का अधिकार है, अपनी मेहनत का फल पाने का अधिकार है, अच्छा कर्म करने का अधिकार है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग अच्छा कर्म दबाव में नहीं कर पाते हैं। सो ये सिचुएशन ना आए, भगवान ये सिचुएशन ना दिखाएं किसी को कि दबाव में कोई अच्छा कर्म ना कर पाए एंड ऐसी हालात अभी आगे बनने वाले हैं जिसमें कि नकारात्मक शक्ति इतना प्रचंड होने वाली है कलयुग में कि आप भगवान के शरण में हैं तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, वरना आप ऐसे ही रोते बिलखते तड़पते एंड अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे भगवान को कोसते कोसते। सो मेरी बहुत ज़्यादा दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ आप चीज़ों को समझिए, देखिए। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भगवान को पूजते हो, लेकिन वास्तविक चीज़ों को देखिए, समझिए। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। धन्यवाद आप सभी।